बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के बाद भी शी हैड टू सेल हर बॉडी। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पर एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शुरू उसने पैसों के लिए किया था, पर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। ये कोई वेब सीरीज नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ रियल लाइफ इंसिडेंट। देयर इज अ गर्ल नेम्ड साक्षी, घर की सबसे बड़ी बेटी। शी गेट्स ग्रेट मार्क्स इन हर बोर्ड्स एंड हर फैमिली थिंक्स एक बार हमारी बेटी का सिलेक्शन हो जाए, घर में सब ठीक हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Her father had to sell his land and take a loan so she could study in a big city private college far away from home. एक ऐसी सिटी जहां कोई उसे जानता नहीं था, ऊपर से फेलियर का गिल्ट। She was feeling lonely in this new city and this desperation dragged her into a dark trap. It started with weekend parties और देखते देखते कब कैजुअल फन एक सीवियर ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन में बदल गया, उसे खुद पता नहीं चला। बट एडिक्शंस डोंट कम चीप, उसके लिए पैसे चाहिए थे। नशे के चक्कर में शी फेल्ड हर सेमेस्टर एग्जाम्स मिजरेबली। कॉलेज की फीस ऑलरेडी लैक्स में थी। शॉर्ट अटेंडेंस और बैक लगने के बारे में पेरेंट्स को बताना मतलब, बेटा सामान पैक कर, हम तेरी शादी करा देते हैं। हर रूममेट सजेस्टेड अ सॉल्यूशन, सेल योर न्यूड्स। बस कुछ फोटोज, किसी को पता नहीं चलता है, इजी मनी है। पहली बार उसने मना किया, दूसरी बार थोड़ी देर सोचा, तीसरी बार बहुत हेजिटेट करते हुए उसने अपने न्यूड्स बेच दिए। उसे गिल्ट भी हुआ, बट एज शी कंटिन्यूड, धीरे धीरे अकाउंट में पैसा आया और गिल्ट खत्म होता गया। बट देन हर रूममेट इंट्रोड्यूस्ड हर टू अ इवन डार्कर वर्ल्ड, पेड हुकअप्स, prostitution. She got a request from the same guys who bought her nudes. उसने सोचा बस एक दो बार फीस का जुगाड़ हो जाए, then I'll stop. But things changed. She was making big money now, which fueled her drug habits. She felt like these drugs are taking her pain away, and everything felt under control. Until she missed her period, and now she had only one option. अबॉर्शन। जिस एक्सेप्टेंस को ढूंढने वो निकली थी, उसने उसे डिप्रेशन, एंजाइटी और एक्सट्रीम स्ट्रेस में डाल दिया। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक पैटर्न है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है। तो सवाल ये है कि ये बच्चे यहाँ तक पहुंचते कैसे? जब एक 18 साल का बच्चा अपने घर से निकलकर पहली बार कोटा, दिल्ली या बैंगलोर जैसे सिटीज में आता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, जीरो रिस्ट्रिक्शंस। घर पर मम्मी पापा की डांट, हर चीज पे रोक टोक, पर यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये आजादी, ये सेंस ऑफ फ्रीडम सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसे साइकोलॉजी में द फॉरबिडन फ्रूट थियरी कहते हैं। बाइबल में एडम ईव की स्टोरी है। उन्हें जिस फ्रूट को खाने के लिए मना किया, उन्हें वही फ्रूट खाने का मन हुआ। कॉलेज लाइफ में इस थियरी का प्रैक्टिकल देखा जाता है। जो बच्चे स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन घर में रहते थे, जहां सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी चलती थी और पेरेंट्स हर चीज के लिए मना कर देते, वो बच्चे इस ट्रैप का सबसे आसान शिकार बनते हैं। शुरुआत होती है एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से। लाइफ में एक बार तो सब एक्सपीरियंस करना है। After all, YOLO, you only live once. And another factor is FOMO, fear of missing out. सब कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? एक सिगरेट या ड्रिंक से एडिक्शन के वर्ल्ड में एंट्री होती है, and then it opens the door for other hard drugs like ganja, charas, heroin and cocaine. And if not curiosity, people start falling for these cravings just for the sake of acceptance. Maslow's hierarchy of needs का third stage love and belongingness है। इसका मतलब है डीप डाउन इनसाइड हम सब अकेले होने से डरते हैं। कोई भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑड वन आउट, बोरिंग या एक्सक्लूडेड नहीं फील करना चाहता है। Instead, he wants to fit in and look cool. इस एज में दिमाग एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है और इस कंफ्यूजन में वो खुद को ढूंढने के बजाय अपने आसपास के लोगों का पर्सोना कॉपी करने की कोशिश करता है। And when a student gets deep into this hole, things start going down the drain. एग्जाम्स में बैक, पैसा खत्म, स्ट्रेस लिमिट क्रॉस्ड, और फिर वही करता है जो उसने बचपन से मूवीज में देखा है।
हीरो जब भी स्ट्रेस्ड होता है वो स्मोक और ड्रिंक करके रिलैक्स हो जाता है। ये डिटेल उसके सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो चुकी होती है। सो व्हेन द रियल स्ट्रेस हिट्स, योर माइंड सेज, लेट्स गिव इट अ ट्राई। What started as a subconscious memory turns into a full-blown conscious addiction. Indian students में weed has become as common as cigarettes. सप्लाई चेन इतनी स्मूथ है कि स्विगी से पहले एक कॉल पर माल गेट तक पहुंच जाती है। चाहे एमबीबीएस हो या बीटेक, ड्रग यूसेज का ग्राफ हर साल 15 to 20% बढ़ते जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन एनीमोर, ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है which is killing their innocence, career and their dreams. But it's high time to put a full stop on this system. I know this is hard, but here's the solution 3 levels पर। गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं, बट ड्रग्स की सप्लाई आज भी हो रही है। फोकस होना चाहिए बेटर रिहैबिलिटेशन पे, और सोसाइटी को आगे आना होगा बिकॉज प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करना इज टोटली रॉन्ग। सो रिपोर्ट इट एंड हेल्प अदर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनल लेवल पे सेल्फ कंट्रोल इज एवरीथिंग। क्यूरियोसिटी के चक्कर में मत पड़ो। जो दोस्त गलत काम करना सिखा रहा है उसे दूर रहो एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। एंड आई नो यू कांट सडनली जस्ट स्टॉप, बट यू मस्ट रिप्लेस इट। Replace it with workout, study, your passion. Keep yourself engaged with good things and good people. Choose your circle wisely. Surround yourself with those who push you to grow. And if you are suffering from any sort of addiction, don't ignore it. Contact Nasha Mukti Helpline 14446. Help yourself first and then also take your friends out of it. Now I know तुम सारी problems family से share नहीं करते because you're afraid of being judged by your own parents. और यही वजह है कि हम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। टॉक टू योर फैमिली, उनको समझाओ, tell them what you feel. Guys, I know it's easy to fall into the wrong things, but it takes courage to stay in the right direction, and that's what makes you different. It is tough, but it's definitely worth it.